हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आयनिक आबंध के कुछ उदाहरण समझाऊंगी जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे चेक भी करवाए हैं क्वेश्चंस, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया कि आयनिक आबंध कैसे बनते हैं तो उनको मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से दोबारा समझाना चाहूँगी। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए अब आपको बनाना है कैल्शियम क्लोराइड का बनना। कैल्शियम क्लोराइड का बनना कैसे बनता है कैल्शियम क्लोराइड? तो सबसे पहले आपको कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है। अब चलिए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पता लगा कि मुझे कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, तो यहाँ देखिए आप, अगर मैं लिखूँ CaCl2, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, अगर आपसे कहते हैं कि इसको बॉन्ड द्वारा, आबंध द्वारा समझाइए कि इसमें कौन सा आबंध होगा, तो बच्चों देखिए, चूंकि कैल्शियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है ना, तो इसलिए इसका मतलब कैल्शियम क्या है, धातु, और क्लोरीन क्या है, अधातु। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ पर धातु और अधातु आपस में कंबाइन होकर एक यौगिक बनाते हैं तो वहाँ पर आयनिक आबंध होता है। इसका मतलब यहाँ पर आयनिक आबंध है। अब ये आबंध किस प्रकार बनता है, चलिए इसे देखते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,8,8,2। ठीक है बच्चों। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,8,7, है ना, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है ना। तो 2 में 8 जोड़ा कितना हो गया, 10, 10 में 8 जोड़ा 18, और 18 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 20। ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्लोरीन का 17 होता है, आपको पता ही है परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2,8,7। मैंने आपको कहा था यहाँ पे कैल्शियम परमाणु लिखा है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, तो हम केवल अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। इसी प्रकार देखिए क्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमने इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। अब कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसके आगे से 2 क्यों लगाया है। तो बच्चों ये 2 क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में CaCl2 है। कितने क्लोरीन्स की बात हो रही है, 2 क्लोरीन की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, आगे से 2 लगाया है। ठीक, आ गया होगा इतना समझ में मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं कैल्शियम के पास, है ना, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा या अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगा। तो देखिए Ca ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो क्या बन गया, Ca2 पॉजिटिव बन गया। अब जो Ca ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े या त्यागे, वो कहाँ गए, वो देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों में से 2 क्लोरीन है ना, ये 2 क्लोरीन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों में से कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास गया और कैल्शियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए Ca2 पॉजिटिव हो गया। अब ये 2 तो सेम रहा आगे, क्योंकि 2 क्लोरीन हम एक संग ले रहे हैं, और इस क्लोरीन ने लिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन, है ना, पहले इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, तो कितने हो गए, 8, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CaCl2। ठीक, अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ। देखिए, ये देखिए, जैसे हमने लिखा CaCl2। अब मान लीजिए मुझे आपको इसमें समझाना है, तो कैसे समझाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। अगर इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2,8,8,2। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आप क्लोरीन का लिखेंगे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2,8,7 हो जाएगा, है ना। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कैसे दिखा सकते हैं, देखिए ये कैल्शियम है, इसके आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे लास्ट शेल के। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन आप अलग अलग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक बच्चों, अब क्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो मैंने यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कोई ना कोई लेगा ना इन इलेक्ट्रॉनों को, तो क्या होगा, देखिए कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया और कैल्शियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो चूंकि कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए Ca के पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं
Cl, अब इसने, इसके पास 7 तो ऑलरेडी थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। चूंकि इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो केवल 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम ऐसे ही इस क्लोरीन के साथ होगा, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे मैं इसको ऐसे दिखाऊं या मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ। मैंने लिख दिया Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, और ये 2 Cl हो गए, एक Cl ये एक Cl ये, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पर क्लोराइड के जो आयन्स हैं वो मैंने दिखा दिए। ठीक है, और इसके बाहर कैसा चार्ज लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, या मैं इसे नॉर्मली इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, CaCl2। ठीक है, तो बस आपको क्या समझना है बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए परमाणु का, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन इसमें धातु है और कौन अधातु है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम एक और यहाँ पर देख सकते हैं इसका उदाहरण। जैसे मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na2O होता है। सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2O। अब सोडियम कितने हैं, 2 है ना, तो यहाँ पे मैंने 2 सोडियम अलग अलग दिखा रखे हैं, इसीलिए इन्होंने। अब देखिए सोडियम के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 होता है ना, 2,8,1 11 होता है। इसके भी अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ऐसे दिखा दिया। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2,6 अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हमने इसके दिखा दिए। अब क्या होगा देखिए, चूंकि सोडियम धातु है तो इलेक्ट्रॉन देगी, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, तो ये सोडियम अपना भी 1 इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन को देता है, और दूसरा सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन को देता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग सोडियम परमाणुओं से प्राप्त होते हैं। अब इन दोनों ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए Na पॉजिटिव आ गया, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसलिए यहाँ पर 2 नेगेटिव आया है। आ गई बात समझ में आपको प्यारे बच्चों? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 Na है इसलिए आगे से 2 लगा है, समझ में आई बात आपको? तो यहाँ 2 Na थे इसलिए 2 Na लिखा है, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो O 2 नेगेटिव, या ऐसे आप Na2O भी लिख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आयनिक आबंध कैसे बनते हैं। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए, बताइए कि मैम हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।